हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसकी डार्क रियलिटी के बारे में। मैंने इसका जो टाइटल है वो भी यही रखा है, डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्टोरी ऑफ अ टॉपर। किस तरीके से यहाँ पर जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हाल ऐसा है, यदि आपको कोई गाइड करने वाला ठीक से नहीं है, बिकॉज जो टीचर्स होते हैं वो आपको ठीक से गाइड नहीं करने वाले हैं। आप यहाँ पर क्या होता है, जो एक आप यदि आप एक टॉपर भी हैं, यदि आप एवरेज स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा भी हैं मेहनत करने वाले में, तो भी यदि आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं है तो आप बेटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इवन मैं अपनी ही स्टोरी के बारे में कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने भी जो है अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन अपनी होम टाउन से ही कंप्लीट किया, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी एक गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से। जब आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक आपको आपके फ्यूचर में देखने को मिलते हैं। इवन जब आपका फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, इसमें ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन ना हो, किसी ने कोई गवर्नमेंट जॉब कभी की ना हो, एंड वो फार्मर की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इवन मैं तो यहाँ पर नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप के लिए भी सिलेक्ट हुई। उसके बाद 10th एंड 12th में भी मैंने 93% जो है प्राप्त की। उसके बाद सभी ने मुझे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट तो किया, और मेरी सक्सेस के लिए इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट के विधायक ने एंड चीफ मिनिस्टर से भी मुझे इसके लिए 2 लैपटॉप्स एंड 30,000 कैश भी मिला। कई सम्मान समारोह में मेरा सम्मान भी किया गया इन सभी के लिए, मेरी सक्सेस के लिए। बट किसी ने भी मुझे क्या किया, गाइड नहीं किया एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए 12th के बाद। आपके पास एक तो ऑप्शन होता है कि आप बीटेक कर लीजिए, कोई प्रोफेशनल डिग्री में जाइए, बट उसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बिकॉज आईआईटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ तो आपको पैसे की नीड होती है बहुत ज़्यादा। यदि आप एक पुअर फैमिली से भी हैं तो भी आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है। आजकल तो कई लोग आपको लोन वगैरह इजीली मिल जाते हैं, बट कुछ सालों पहले ऐसा नहीं होता था। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक रहता था। एंड उसके बाद जब क्या हुआ, जब किसी ने भी मुझे इन सब डिग्रीज़ के बारे में, इवन आप बीसीए भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। बट आपका जो कैरियर है ना वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, आप कुछ अर्न करने लग जाते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद। बट आप अगर बीएससी और एमएससी करने में ही फंसे रहते हैं, और वो भी आप एक छोटे से कॉलेज से करने लग जाते हैं, इवन आप इतने परसेंटेज लाने के बाद भी कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप जाइए किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप उसमें जाइए। कोई भी आपको इस बात के लिए गाइड नहीं करेगा यदि आपके यहाँ कोई एजुकेटेड नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो तो आपको बिल्कुल गाइड ही नहीं करने वाले हैं। उनको तो बिल्कुल इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इवन आप आपकी बीएससी में भी परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं, तब भी आपको वहाँ के प्रोफेसर, जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, वो भी आपको इतना इस बात के लिए, यदि आप छोटे कॉलेज से हैं तो वो भी इस बात के लिए आपको इतना इंस्पिरेशन नहीं देंगे। इवन मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप में भी सिलेक्ट हुई। उसके बाद भी मुझे किसी ने ये गाइड नहीं किया ठीक से कि आप ये बुक्स पढ़िए, इतने अच्छी बुक्स हैं, आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए और उसके बाद आईआईटी में जाइए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में ही किसी फिर से अगेन छोटे कॉलेज में ले लिया एडमिशन। फिर यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम, टीचर्स आपको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो प्रोफेसर पढ़ाना नहीं चाहते, उनके पास एक अच्छा सा बहाना होता है कि हम लोगों के ऊपर तो बहुत लोड होता है और सारे काम होते हैं, टीचर्स की कमी है, ये वो। वो आपको कहीं भी किसी भी तरह से गाइडेंस नहीं देने वाले, इवन आप टॉपर भी हैं। उसके बाद यदि मैं इंस्पायर फेलोशिप में भी सिलेक्ट हुई, बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड रैंक आई हुई थी। उसके बाद भी इवन ये एक बहुत डार्क रियलिटी है यदि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं इंडिया में। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी पीएचडी के बाद भी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी है। एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पर बीटीसी हो गया, बीएड हो गया, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट रिसर्च को इतने सारे लोग नहीं जानते हैं। इवन आप प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी पूछेंगे ना कि पीएचडी वगैरह होती क्या है, तो भी आपको इस पे एक सर्टिफिकेशन वाला जो आंसर है ना वो नहीं मिल पाएगा।
सो यहाँ पर ये सोचने वाली बहुत ही बात है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को लेके पीएचडी के इवन हम आजकल के टाइम पे जो भी देख रहे हैं अपने घर में एलईडीज हो गया, कूलर हो गया, ये सब एक कुछ लोगों ने रिसर्च की है, साइंटिस्ट हो, इवन फिजिसिस्ट हो गए। सो उनके बाद ही हमें ये सब चीज़ें हमारे घर पर मिल रही हैं, बट तब भी हम उन्हें उनकी रिस्पेक्ट हमें लोग ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते जो सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ना ही उन्हें कोई फंडिंग मिलती है। और पीएचडी के बाद भी प्रॉब्लम को ही उन्हें फेस करना होता है, बिकॉज स्कूल वाले भी हों। और दूसरी बात ये भी होगी, यदि आप हिंदी मीडियम स्कूल से हैं सो आपको इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी आपके आने वाले टाइम के लिए। सो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके लिए। और जब आप बीएससी और एमएससी करते हैं सो आपका पूरा का पूरा दिन, यदि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं आपको कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्लासेस नहीं लग रही हैं आपकी रेगुलरली, सो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो दिन है वो पूरी तरह से आपका बुक्स रीड करने में, नोट्स बनाने में ही निकल जाएगा, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। और ऐसे ही आपका एग्ज़ाम्स भी आ जाएगा नियर में, सो आप एग्ज़ाम ही देते रहेंगे और कुछ नहीं हो पाने वाला है। बिकॉज आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो प्रेपरेशन है बीए के वाले के कंपैरिजन में तो इतना कर नहीं पाएंगे, सो आप वहाँ से भी पीछे ही रह जाते हैं। और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के बारे में सोचूं, कुछ करूं ऐसा, बिकॉज इतना कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। इवन जो बड़े बड़े एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो भर भर के बहुत ही पैसा लेते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है एक बच्चे के लिए। बट आजकल ये है थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम है तो सभी कर लेते हैं, बट इतना इजी भी नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसमें से भी आपको क्या ही पढ़ना है वो आप समझ नहीं सकते हैं। सो ये और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बाद भी बीएड नहीं किया है तो भी आजकल आपको लेक्चर में भी भर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें भी आप देखिए ना एलिजिबिलिटी में उन्होंने बीएड को बिल्कुल ही अनिवार्य कर दिया है। सो ये तो बहुत ही बुरी बात रही, क्योंकि यूपी में हमेशा ही पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए एलिजिबल होती थी लेक्चरर की पोस्ट के लिए, बट इस बार से ऐसा नहीं है। सो वहाँ पर भी केवल एमएससी वालों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आप नेट हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज या फिर आपका पीएचडी हो, बट असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इतनी कम वैकेंसी रहती है। सो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए। सो हमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत है किस तरीके से इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि जहाँ पर पीएचडी वालों को भी अच्छे मौके मिल सकें। सो इवन जो छोटे कॉलेजेस से भी उनको कैसे फंडिंग मिल सकती है, इसके बारे में भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।